नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में कुंडली से मकान के योग का पता लगा सकते हैं। अगर कुंडली में चौथे भाव के स्वामी मंगल और शनिदेव प्रबल और शुभ अवस्था में हों तो अपने मकान का योग बनता है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति अपने मकान का सुख अवश्य भोगता है। पहला सूत्र, अगर किसी की भी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने मकान का सुख अवश्य भोगता है। दूसरा, अगर किसी भी कुंडली में चौथा भाव और 11वां भाव आपस में किसी भी तरह से संबंध बना रहे हों तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक मकान होते हैं और वह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर सकता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है और चौथा भाव अपने भवन का सुख है। तीसरा, अगर किसी भी कुंडली में चौथे भाव का संबंध 8वें से और 11वें से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में मकान का सुख प्राप्त होता है या ससुराल से मकान का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि 8वां भाव ससुराल का है। चौथा, अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव का संबंध 12वें से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना मूल निवास छोड़कर विदेश में घर बनाता है, क्योंकि 12वें भाव को विदेश से देखा जाता है। पांचवा, अगर किसी भी कुंडली में बुध मजबूत अवस्था में हो और चौथे भाव से संबंध बना रहे हों तो ऐसा व्यक्ति मार्केट के बीच में अपना घर बनाता है। छठा, अगर किसी भी कुंडली में चौथे भाव का संबंध 9वें भाव से बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पिता के सहयोग से अपना मकान बनाता है। सातवां, अगर किसी भी कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में सुख सुविधाएं बहुत होती हैं। आठवां, अगर किसी की कुंडली में शनिदेव चौथे के स्वामी बनकर अपने घर को देख रहे हों तो ऐसे व्यक्ति का घर तो बन जाता है लेकिन उसमें सुख शांति नहीं होती है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति किसी एकांत जगह पर या जहां आपस में सोसाइटी वगैरह कम हो या लोग कम रहते हो ऐसी जगह घर बनाता है, और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ये दोष खत्म हो जाता है। इसके अलावा पहले का स्वामी चौथे में और चौथे का स्वामी पहले में अर्थात लग्न में बैठे हों, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति उत्तम मकान, कोठी या बंगला आदि का सुख जरूर प्राप्त करता है। धन्यवाद।